यस, हमने फर्नीचर 2 परचेस किया फॉर रुपीज 10,000. सो 14-15 में हमने 2 फर्नीचर परचेस किए. कितने फर्नीचर परचेस किए? 2. एंट्री फर्नीचर टू बैंक. देन फिर उस ईयर में कोई सेल वगैरह नहीं है एट द एंड ऑफ द ईयर बाय डेप्रिसिएशन. और मैं जानबूझ के बैलेंस भी लिख देता हूं, मतलब आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो. मैं कैसे बैलेंस ढूंढता हूं? बाय बैलेंस करता हूं. अच्छा, फर्नीचर 1 पे डेप्रिसिएशन 20,000 पे 10% फॉर द एंटायर ईयर. ठीक है, फॉर द एंटायर ईयर 12/12 विच इज 2,000. सो बैलेंस कितना बचेगा? 20 - 2 18,000. फर्नीचर 2 पे कितने का फर्नीचर 2 है? 10,000 का एट द रेट ऑफ 10% फॉर अक्टूबर से मार्च एंड 6 मंथ्स आते हैं. 6/12. सो 10,000 का 10% पूरे साल का 1,000 आता है, हाफ ईयर का 500 आएगा. सो जब 10,000 से 500 गया तो बैलेंस कितना है? 9,500. एंड देयरफॉर total depreciation is 2,500 and the balance is 27,500. The balance is 27,500. So at the end of 14-15, the furniture will be shown in the balance sheet. Asset side पे 27,500 पे दिखा जाएगा. कितने पे? 27,500. कितने पे दिखा जाएगा? 27,500. ये आपका फर्स्ट ईयर खत्म हो गया. 31 मार्च 15 खत्म हो गया. Now let's move 31st March 16, मतलब 15-16. फर्स्ट अप्रैल 15 को टू बैलेंस बॉट डाउन. हमारे पास फर्नीचर 1 है, हमारे पास फर्नीचर 2 है. फर्नीचर 18,000 का है और फर्नीचर 2 9,500 का है. उनकी ओरिजिनल कॉस्ट कुछ अलग थी, 20 and 10,000 थी ओरिजिनल कॉस्ट. आज उसकी वैल्यू 18,000 9,500 टोटल 27,500 है. एट द बिगिनिंग ऑफ 15-16 में क्या हुआ? 15-16 में ऑन 1 अक्टूबर 15 हमने जो 1 अप्रैल 14 को मतलब फर्नीचर 1 जो परचेस किया था हमने 15,000 में सेल किया. तो इस ईयर में हमने फर्नीचर 1 सेल किया है आफ्टर यूजिंग 6 मंथ्स. तो 6 मंथ्स का पहले डेप्रिसिएशन दिया जाएगा. बिफोर यू सेल द असेट फर्स्ट प्रोवाइड डेप्रिसिएशन टिल द डेट ऑफ सेल बाय डेप्रिसिएशन. फर्नीचर 1 पे अगर आप एसएलएम फॉलो करते हो तो आप 20,000 पे डेप्रिसिएशन निकालोगे, हमेशा 20,000 पे निकालोगे. बट आप डब्ल्यूडीपी फॉलो कर रहे हो तो जिस ईयर में डेप्रिसिएशन दिया जाता है उसके ओपनिंग में जो बैलेंस है 18,000 उस पर डेप्रिसिएशन दिया जाएगा at the rate of 10% for 6 months. 18,000 का 10% is 1,100. 6 months का आएगा 900. मतलब जो असेट सेल हो रही है उसकी वैल्यू 18,000 - 900 है ऑन द डेट ऑफ सेल. 18,000 1 अप्रैल को है, 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन 900 है, तो 6 मंथ्स के बाद उसकी वैल्यू है 17,100 जो आपने सेल की बाय कैश ऑब्लिक बैंक. जो आपने सेल की कितने में सेल की? 15,000 में. तो आपको मुझे बोलना है प्रॉफिट है या लॉस और कितने का है? प्रॉफिट है या लॉस और कितने का है? अमाउंट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. ओके देव, करेक्ट. यस मानसी, करेक्ट. करण, करेक्ट. सर लॉस है 2,100 का बाय लॉस ऑन सेल ऑफ असेट. कितने का लॉस हुआ? 2,100. जिनको नहीं समझा 2,100 कैसे आया उनके लिए ध्यान देना. उनके लिए जो फर्नीचर 1 है उसके डिटेल्स.
रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब जो बैलेंस होती है वो रिटर्न डाउन वैल्यू एज ऑन 1st April, written down value as on 1st April 15 is 18,000, बट सेल 1st April को नहीं हुआ है, 6 months के बाद हुआ है, तो therefore less depreciation for 1st April 15 to 1st October 15, which is 900. Therefore, return down value on the date of sale. First October 15, 17,100. Sold at 17,100 की असेट 15,000 में सेल हो गई, therefore लॉस ऑन सेल 2,100. लॉस है, लॉसेस आर डेबिटेड मतलब मछली को क्रेडिट करना होगा 2,100. ठीक है, हो गया. अच्छा, फिर 15-16 में और क्या हुआ? एंड ऑन द सेम डेट फर्नीचर 3 वॉज परचेज फॉर 20,000. ओके, 1st October को एक फर्नीचर परचेस हुआ टू कैश ऑब्लिक बैंक, जो कुछ भी आपने लिखा है. फर्नीचर 3 आ गया विच वॉज परचेस फॉर 20,000. फिर मार्च एंड पे हम रिमेनिंग असेट्स पे डेप्रिसिएशन 31st March 16 को बाय डेप्रिसिएशन. फर्नीचर 1 पे तो डेप्रिसिएशन दे चुके, वो सेल भी हुआ है. फर्नीचर 2 पे, फर्नीचर टू 9,000. अगर आप एसएलएम फॉलो करते हो तो एवरी ईयर 10,000 पे डेप्रिसिएशन आएगा, बट हम डब्ल्यूडब्ल्यूई फॉलो कर रहे हैं, इसलिए जब हम 15-16 के एंड में डेप्रिसिएशन दे रहे हैं तो 15-16 के बिगिनिंग में जो वैल्यू है 9,500 उस पे डेप्रिसिएशन आएगा. 9,500 10% फॉर द एंटायर ईयर 950. फर्नीचर 3 पे हमने इसी साल में फर्नीचर 3 परचेस किया है. फर्स्ट ईयर एसएलएम और डब्ल्यूडब्ल्यू ओरिजिनल कॉस्ट पे आता है 10%. अक्टूबर से मार्च एंड 6 months 1,000 आएगा वो. Therefore बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन. मेरे पास फर्नीचर 2 का बैलेंस है, मेरे पास फर्नीचर 3 का बैलेंस है. फर्नीचर 2 का 9,500 माइनस 950 में 1,000 माइनस करके 550 ऐड करूंगा 8,550, और फिर 20,000 में से 1,000 गया, 20,000 में से 1,000 गया, इसकी वैल्यू 19,000 है. सो डेप्रिसिएशन आया टोटल 1950 एंड यहां पे आया 27,550. 27,550. जल्दी करो जिनको लिखना है. सेकंड ईयर नेक्स्ट. अब थर्ड ईयर स्टार्ट करना है. उन्होंने हमें 3 years बोला है ना, क्या क्या बोला था? 31st March 15 हो गया, 31st March 16 हो गया, 31st March 17 करना है. सिक्सटीन 17 में दूसरा कोई ट्रांजैक्शन नहीं है. 1st April 16 को 2 बैलेंस बॉट डाउन. हमारे पास फर्नीचर 2 एंड फर्नीचर 3 है. फर्नीचर 2 8,550 पे एंड फर्नीचर 3 19,000 पे. ऐसे हमारे पास टोटल फर्नीचर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 27,550 का. पूरे साल में कोई परचेस नहीं, कोई सेल नहीं.
इसलिए एट द एंड ऑफ द ईयर बाय डेप्रिसिएशन। फर्नीचर 2 पे 8550। अगर SLM मेथड होता तो मैं फर्नीचर 2 की जो ओरिजिनल कॉस्ट है 10,000 पे डेप्रिसिएशन निकालता। अगर SLM होता तो 10,000 पे निकालता, बट WDV तो इस ईयर में मैं 8550 पे निकालूंगा। 10% फॉर 12 months 855। फर्नीचर 3 अगर SLM होता तो इस ईयर में मैं उसके ओरिजिनल कॉस्ट 20,000 पे डेप्रिसिएशन निकालता, बट WDV तो जो बच्चा होता है उस पे निकालते हैं 19,000। मैं जानबूझ के समझा रहा हूं आपको, दोनों मेथड कंपेयर करके दे रहा हूं। नॉट फॉर द 12 months। अच्छा 12 months अप्रैल से मार्च 1,900। फिर बैलेंस कितने बचेंगे? यस, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। फर्नीचर 2 का कितना बैलेंस बचेगा? 8550 में से 855 गया, 855 में से 55 गया, 855 गया, मतलब यहाँ पे 5 + 5 10, 1 कैरिड, 5 + 1 6, 6 + 9 15, अगेन 1 कैरिड, 8 + 1 9, मुझे वहां पे 5 चाहिए, 9 + 6 15, 1 कैरिड, राइट। कुछ तो मेरा गलत हुआ, मेरा गलत हुआ, एक सेकंड। 5 + 5 10, 1 कैरिड, 6 हो गया, 6 + 9 15, 1 कैरिड, 9 हो जाएगा, 9 + 6 15, 1 कैरिड, 7695, 7695, 7695, ओके। एंड 19,000 माइनस 2,000 + 100 करूंगा, ठीक है। 19,000 माइनस 1,900 करना है तो 2,000 माइनस करके 100 ऐड करूंगा, 17,100। देयरफॉर यहाँ पे बैलेंस बचेगा, डेप्रिसिएशन रहेगा टोटल 55, 2755, परफेक्ट आनस 2755, एंड ये बचेगा 95, 7 24,795, परफेक्ट। लिखो, मेक इट फास्ट एवरीवन। आई होप अब समझ में आ रहा होगा चैप्टर। ऑलमोस्ट हम चैप्टर खत्म कर चुके हैं, खाली 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बाकी है। किसी का डाउट? एनीवन हैज डाउट? हो गया क्या? हो गया तो यस लिखो, जिनका हुआ है प्लीज राइट यस। गुड, let's move ahead, let's move ahead। ओके, थर्ड हुआ। मैं 4th एंड 5th में से एक होमवर्क देने वाला हूं, मैं चेक अभी डिसाइड करता कौन सा होमवर्क देना है, और फिर एक हम आज करेंगे।
मतलब हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। राधिका मसाले, अच्छा राधिका मसाले पता है ना, राधिका मसाले आपको। थर्ड इज रिमेनिंग, किया ना थर्ड। देव कौन सा थर्ड है, अभी किया ना मैंने, महेश ट्रेडर्स। विच थर्ड, इलस्ट्रेशन थर्ड की बात हो रही है क्या? अच्छा डेप्रिसिएशन अकाउंट करना है क्या, कितना सिंपल है डेप्रिसिएशन, यहां पे निकालता हूं देखो। ये जो फर्स्ट ईयर है उसमें आएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट में आएगा टू फर्नीचर 2500 बाय P&L 2500। दिस इज डेप्रिसिएशन अकाउंट। फिर P&L में गया बाय P&L 2500। फर्स्ट ईयर डन। सेकंड ईयर में दो बार डेप्रिसिएशन जाएगा, एक सेल वाला 900 ऑन 1 अक्टूबर एंड एट द एंड 1950। सो कितना, 900 प्लस 1950। टू फर्नीचर 900, टू फर्नीचर 1950। therefore by P&L at the end of the year टोटल जाएगा 2850। यहां पे सेकंड ईयर खत्म हो गया। थर्ड ईयर में आएगा बाय, यहां पे बाय डेप्रिसिएशन है, फर्नीचर में बाय डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन में आएगा टू फर्नीचर 2755। और यहां पे आएगा बाय P&L। हो गया, डन। अच्छा अब मैं फोर्थ एंड फिफ्थ में से एक होमवर्क देने वाला हूं, तो लेट डिसाइड कौन सा करना है, ध्यान देना। ये राधिका मसाले पता है क्या आपको, राधिका मसाले कौन सी सीरियल है वो, उसपे बहुत मीम्स बने थे देखो। 300 करोड़ की कंपनी हो गई बोल के कुछ तो था, लड़कियों को पता होगा। हाँ माझ्या नवराची बायको, अरे लड़के नाम बोल रहे यार, उसमें राधिका मसाले ही ना, उसमें बहुत मीम्स बने देखो, 300 करोड़ की कंपनी बनी थी वगैरह, वो मैंने मीम्स देखे थे इसलिए मुझे पता है वो। ओके ध्यान देना, राधिका मसाई अमरावती परचेस ए प्लांट ऑन 1 January 15, ईयर एंड्स ऑन 31 March। ठीक है, मतलब 14-15 में दे परचेस प्लांट नंबर 1 फॉर ₹80,000। देन ए न्यू प्लांट वाज आल्सो परचेस फॉर 60,000, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस बीइंग 10,000, मतलब टोटल 70,000 का प्लांट है। ऑन 1 April 16, मतलब 16-17 में फर्स्ट डे पे परचेस किया। आगे ऑन 1 January 17, मतलब ही 16-17, इसी ईयर में a new plant was purchased for 20,000 by disposing of the plant 1 for 60,000। prepare plant account, depreciation account for 31st March 15, 31st March 16, 31st March 17, rate of depreciation 10% per annum, right, on diminishing balance method, diminishing balance method। ठीक है, आगे दिस इज होमवर्क, ये होमवर्क है, ये होमवर्क है, सिंपल क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ऑन 1 April 15,
फाइनलाइजेस अकाउंट्स ऑन 31st मार्च एवरी ईयर, अप्रैल से मार्च ईयर है, मतलब 15-16. सुमन ट्रेडर्स परचेस मशीनरी फॉर 30,000, मशीनरी 130,000. On 1st October 15, again same year, 15-16, they purchase another machinery for 20,000, machinery 2. On 1st October 16-17, they sold machinery purchased on 1st April 15 for 18,000 and bought another machinery, machinery number 3 for 15,000 on the same day. Depreciation is 20% per annum on the diminishing balance method and year closes on 31st March every year. मैं क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा हूं एंड योर होमवर्क इज क्वेश्चन नंबर 4. यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है. अगर मेरा कुछ मिस हुआ होगा तो आप मुझे बोल देना. आई डोंट थिंक सो. एवरीवन, ठीक है. मशीनरी अकाउंट, फर्स्ट ईयर इज 15-16. फर्स्ट अप्रैल 15 टू बैंक. You purchase machinery number 1 on 1st April 15. Machinery 1 purchase for 30,000. On 1st October 15, उसी ईयर में 6 months के बाद you purchase another machinery for rupees 20,000. फिर क्या हुआ, उस ईयर के एंड में हमने डेप्रिसिएशन दिया. बाय डेप्रिसिएशन मशीनरी 1 पे 30,000 पे 20% फॉर द एंटायर ईयर 6,000. सो 30 में से 6 गया तो बैलेंस बचेगा. मशीनरी 1 का बैलेंस बचेगा 24,000. 30 में से 6 गया ना. एंड मशीनरी 2 पे 20,000 पे 20% फॉर अक्टूबर से मार्च इन 6 months. 20,000 का 20% 4,000 आएगा, उसका हाफ 2,000. 6 मंथ चाहिए. सो अगर 20 में से 2,000 गया तो वैल्यू बचेगी 18,000. So at the end of the first year, total depreciation is 8,000. So 50 में से 8,000 गया तो 40,000 बैलेंस होना चाहिए और 42,000 ही बैलेंस है. This is the end of 15-16. This is the end of 15-16. करो कंप्लीट जल्दी. End of 15-16. Then अब 16-17 करना है. लेट मी चेक 16-17 में क्या हुआ. पहले ओपनिंग बैलेंस लिख देता हूं. 1st April 16 को मेरे पास 2 मशीन्स हैं. 2 बैलेंस बॉट डाउन. डेबिट बैलेंस होता है मशीनरी को, असेट है. मशीनरी 1 है, मशीनरी 2 है. मशीनरी 1 का बैलेंस 24,000 है, मशीनरी 2 का बैलेंस 18,000 है. टोटल बैलेंस 32,000 है. टोटल बैलेंस 30,000 है. देन आगे नेक्स्ट. फिर क्या हुआ 16-17 में 1st अक्टूबर को, मतलब 6 मंथ्स के बाद हमने मशीन 1 18,000 में सेल की एंड वी परचेज अनदर मशीन, मशीन नंबर 3 फॉर 15,000 ऑन द सेम डे. चलो
हमने मशीनरी 3 परचेस की ऑन 1 अक्टूबर. मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक. वी परचेस मशीनरी 3 15,000. देन डेप्रिसिएशन कब सेल हुई? 1 अक्टूबर को. बाय डेप्रिसिएशन. मशीनरी 1 पे अगर हमें एसएलएम है तो हम 30,000 पे डेप्रिसिएशन निकालेंगे. इवन सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, फिफ्थ ईयर में हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट में निकालेंगे. बट डब्ल्यूडीवी है तो जो बचा है जिस ईयर में डेप्रिसिएशन निकाल रहे हो उसके बिगिनिंग में जो वैल्यू होती है उस पे डेप्रिसिएशन आता है. सो 24,000 पे 20% है, रेट 20% है फॉर 6 मंथ्स. 20% फॉर 6 मंथ मतलब 10% इन शॉर्ट. ठीक है बराबर ना. 20% का मतलब 2,400. जो एसेट सेल हुई है 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन 2,400 है. मतलब 24,000 माइनस 2,400, 3,000 माइनस करके 600 ऐड करूंगा. 24 माइनस 3 21,000 प्लस 600. 21,600 की एसेट सेल हो रही है. 21,600 की एसेट सेल हो रही है कितने में? राइट 18,000 में. देयर इज अ लॉस बाय बैंक. 18,000 and therefore by loss on sale of asset. कितने का लॉस हुआ? 21,600 की एसेट 18,000 में सेल हो गई. 3,600 का लॉस है. चेक करो बराबर है क्या 3,600 का लॉस या गलत है मेरा कैलकुलेशन? बराबर का 3,600 कंफर्म करो. ओके गुड. सो मशीन नंबर 1 सेल हो गई. आपको जिनको कैलकुलेशन समझना है उनके लिए लिख रहा हूं. मशीन 1 का कैलकुलेशन ध्यान देना. रिटर्न डाउन वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल. मेरे पास ओपनिंग का बैलेंस था उस ईयर का इन द ईयर ऑफ सेल का. 1 अप्रैल 16 को 24,000 का. अगर मैंने 1 अप्रैल को सेल किया तो कोई डेप्रिसिएशन देने की जरूरत नहीं थी. बट मैंने 6 मंथ्स यूज करके सेल किया. Therefore depreciation from 1st April 16 to 1st October 16 2,400. मतलब जिस दिन एसेट सेल हो गई उसकी डब्ल्यूडीवी कितनी थी? हमारे बुक्स में वैल्यू कितनी थी? 21,600 sold at 18,000. 21,600 की एसेट अगर आप 18,000 में सेल कर रहे हो मतलब आप लॉस पे सेल कर रहे हो ऑफ 3,600. लॉस डेबिट होता है मतलब मशीनरी अकाउंट क्रेडिट होगा 3,600. लॉस डेबिट होता है मतलब मशीनरी अकाउंट क्रेडिट होगा. लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी एंट्री होगी. नहीं ठीक है. अच्छा फिर 16-17 में दूसरा कुछ हुआ क्या? जो परचेस है 15,000 का वो डाल दिया. दूसरा कुछ भी नहीं है. मतलब अब डायरेक्टली एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 17 बाय डेप्रिसिएशन. मशीनरी 1 पे डेप्रिसिएशन नहीं देंगे बिकॉज वो सेल हो चुकी है. एंड में नहीं है वो. मशीनरी 2 पे डेप्रिसिएशन देंगे. कौन सा वैल्यू पे देंगे? अगर एसएलएम है तो 20,000 पे दूंगा. ऑलवेज ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट. डब्ल्यूडीवी है तो मैं 16-17 के में डेप्रिसिएशन दे रहा हूं तो 16-17 के बिगिनिंग में जो वैल्यू थी 18,000 उस पे डेप्रिसिएशन दूंगा. 18,000 पे 20% फ्रॉम अप्रैल से मार्च 12 मंथ्स. 18,000 का 20% 3,600. 18 दूनी 36 3,600. एंड देयर इज अ मशीनरी 3. इसका तो फर्स्ट ईयर ही है तो ओरिजिनल कॉस्ट पे आएगा 15,000 पे. 20% फ्रॉम द डेट ऑफ परचेस टिल द एंड ऑफ द ईयर. अक्टूबर से मार्च 1 अक्टूबर से मार्च 6 मंथ्स. 20% फॉर 6 मंथ्स इज 10%. सिंपल वर्ड्स में 1,500 आएगा.
सो बैलेंस कितना बचेगा 31 मार्च 17 को। मशीन 2 का बैलेंस कितना बचेगा? मशीन 2 मेरे पास 18,000 की थी, मैंने 3,600 का डिप्रेशन किया, तो 4,000 माइनस करो और 4,000 माइनस करो और 400 ऐड करो। 18,000 से 4,000 गए 14,000, 14,000 प्लस 400, 14,400। आपको 15,000 में से 1,500 माइनस करने, तो 2,000 माइनस करके 500 ऐड करो, 13,500। So total depreciation is 4,500 and the remaining value is 900, 27,900. रिमेनिंग वैल्यू इज 27,900। ये आपका ईयर 2 था जिसमें एक असेट परचेस हो गई, एक असेट सेल हो गई। ये आपका ईयर 2 था। फर्नीचर 1 सेल हो गया या मशीनरी 1 सेल हो गई एंड मशीनरी 3 हमने परचेस की, इसलिए एंड में मशीनरी 2 रहेगी और मशीनरी 3 का बैलेंस रहेगा। सो इस ईयर के एंड में जब हम 31 मार्च 17 को बैलेंस शीट करेंगे, 31 मार्च 17 को बैलेंस शीट करेंगे, उसमें मशीनरी असेट में लिखी जाएगी 27,900 पे। नहीं, अभी हमें थर्ड ईयर स्टार्ट करना है। ओके, थर्ड ईयर स्टार्ट करना है। आई थिंक थर्ड ईयर में कोई परचेस सेल नहीं है, पूरे साल में कोई असेट परचेस नहीं है, कोई असेट सेल नहीं है, जो भी है खाली डेप्रिसिएशन है। तो अब ईयर स्टार्ट हो रहा है 17-18। लिखो 1 अप्रैल 17 टू बैलेंस डॉट डॉट। मशीनरी 2 हमारे पास थी, मशीनरी 3 हमारे पास थी, 14,400 एंड 13,500, टोटल 27,900। 17-18 में अगर कोई परचेस तो डेबिट करूंगा मशीनरी टू कैश, अगर सेल है तो पहले डेप्रिसिएशन की एंट्री आएगी, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, फिर सेल की एंट्री आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, लॉस होगा तो लॉस टू मशीनरी, प्रॉफिट होगा मशीनरी टू प्रॉफिट, 3 एंट्रीज आएंगे, ठीक है। बट आई थिंक कोई परचेस नहीं, कोई सेल नहीं, जस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर मशीनरी 2 कंटिन्यूअसली यूज हो गई पूरे साल, मशीनरी 3 पूरे साल यूज हो गई, तो अकॉर्डिंगली 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन। बाय डेप्रिसिएशन मशीनरी 2 अगर एसएलएम है तो मैं उसके ओरिजिनल कॉस्ट 20,000 पे डेप्रिसिएशन दूंगा इवन इन द थर्ड ईयर। बट मुझे डब्ल्यूडीवी फॉलो करना है, तो थर्ड ईयर के एंड में अगर डेप्रिसिएशन देना है तो थर्ड ईयर के बिगिनिंग में जो वैल्यू है 14,400 उस पर डेप्रिसिएशन आएगा। फॉर 12 1440 इज 10%, उसका डबल 2880। फिर मशीनरी 3 का डेप्रिसिएशन 13,500 मल्टीप्लाई बाय 20% फॉर एंटायर ईयर। 13,500 का 10% आता है 1350, उसका डबल 2,700। मतलब हमारे पास कितना बैलेंस बचेगा? यस, 31 मार्च 19 को बाय बैलेंस कैरिड आउट। मशीनरी 2 14,400 की थी, हमने 2,880 का डेप्रिसिएशन, तो 3,000 माइनस करूंगा मैं, 14,400 से 3,000 गए तो 11,400 बचेंगे और मैं ऐड करूंगा 120, मतलब 11,520। यस, परफेक्ट, गुड, 11,520, परफेक्ट मानसी। फिर 2,700 माइनस करें, मैं 3,000 माइनस करके 300 ऐड करूंगा, मैं हमेशा वैसे कैलकुलेशन करता हूं। सो 13,500 में से 3,000 गए, कितना बचेगा? 10,500 प्लस 300, 10,800, परफेक्ट।
सो कितना ओवरऑल डेप्रिसिएशन होगा 80 15 1 कैरिड 4 5 5580 एंड यहाँ पे कितना रहेगा 20 13 1 कैरिड टू 22,320 22,320 परफेक्ट लिखो मेक इट फास्ट मेक इट फास्ट जो पुणे के बच्चे हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ 2 अप्रैल से लॉकडाउन लगेगा बट नॉट कंप्लीट लॉकडाउन कंप्लीट लॉकडाउन जैसे अप्रैल में था वैसे नहीं रहेगा 2 अप्रैल से लगेगा अभी तक न्यूज नहीं आई है बट न्यूज आ जाएगी फ्रॉम वन ऑफ द रिलायबल सोर्सेस ठीक है अच्छा कौन सा क्वेश्चन बाकी है इसमें से नाइट कर्फ्यू तो अभी भी चालू है भाई नाइट कर्फ्यू 8 बजे के बाद कुछ नहीं मिलता 8 बजे के बाद कुछ भी नहीं चलता पुणे में सब बंद हो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं नाइट कर्फ्यू कौन से टॉपिक्स बाकी है मैं आपको बोलता हूं हमारा बाकी है बीआरएस बैंक रिकर्सिव स्टेटमेंट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एंड फाइनल अकाउंट्स हमारे 3 चैप्टर्स बाकी है अभी भी बीआरएस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एंड फाइनल अकाउंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सो योर एग्जाम्स आर भले ही हम 12 स्टार्ट करें 15 अप्रैल से बट फिर भी मैं 11 के लेक्चर्स लेते रहूंगा क्योंकि मुझे कोई मतलब प्रैक्टिस करवानी कोई चैप्टर्स की एग्जाम के लिए उसमें से जो फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर है ना यही चैप्टर आपका 12th का फर्स्ट चैप्टर है फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर है ना जहां पे आपका 11 खत्म होता है वहां पे आपका 12 स्टार्ट होता है मतलब यही चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है वहां पे लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन एक सेकंड एग्जाम्स आर फ्रॉम 8 अप्रैल देखो थोड़ा जितना मेरे से पॉसिबल है मैं कवर करूंगा बट अगर कभी कभी नहीं होता है ट्राई टू अंडरस्टैंड एक हम कॉलेज ऐसा कर नहीं सकते ना कि 2 क्वेश्चन के और हो गया चैप्टर ऐसे नहीं कर सकते ध्यान देना ये आपका 12th का है ठीक है 12 स्टार्ट होता है फाइनल अकाउंट्स एक सेकंड 12 स्टार्ट होता है फाइनल अकाउंट्स वहां का जो चैप्टर है ये जो चैप्टर है फाइनल अकाउंट्स वही 12 का फर्स्ट चैप्टर है सो अच्छा कॉलेज में कुछ सिलेबस दिया है क्या किसी को अभी तक कुछ है क्या सिलेबस जस्ट मैं पूछ रहा हूं
अकॉर्डिंगली आई कैन प्लान। कल से हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है ना, अकॉर्डिंगली आई कैन प्लान। क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क है आज आपका। यस, कुछ सिलेबस दिया है क्या? नॉट इट, नो, ओके, नो प्रॉब्लम। आई विल डिसाइड अमॉन्ग द 3 which चैप्टर टू बी स्टार्टेड। आज मैं रात को थोड़ा प्लान करता हूँ, बिकॉज देखो बीआरएस इज ऑफ 2 weeks। डेली हम अगर आजकल हम डेली लेक्चर्स ले रहे हैं 1-1 घंटा, सो बीआरएस इज ऑफ 2 weeks, रेक्टिफिकेशन इज ऑफ 2 weeks, फाइनल अकाउंट्स इज ऑल्सो ऑफ 2 weeks। मतलब फाइनल अकाउंट्स में हम प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे, बट वो वैसे देखा जाए तो 2 week का चैप्टर है। मतलब अप्रैल एंड पे ऑलमोस्ट हमारा हो जाएगा, अप्रैल एंड पे। एंड योर एग्जाम्स विल बी इन द फर्स्ट वीक ऑफ द जून। योर एग्जाम्स विल बी इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। देखो मेरा सिखाने का तरीका ऐसा है, मैं भगाता नहीं कोई चीज। जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता कि ये चीज हुई है, तब तक मैं आगे जाता ही नहीं। चलो मैं धीरे धीरे होमवर्क देना स्टार्ट किया कि आपको आदत लगे आप सॉल्व करने का, बट खुद होके प्रैक्टिस करो। डोंट वेट फॉर मी। व्हेन आई वाज इन 11th आई वाज रियली गुड इन अकाउंट्स। मैं बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करता था, जो भी क्लासेस में सिखाया जाता था मैं बहुत अच्छे से करता था। और मैं आपको बोल रहा हूँ मैंने उड़ाया नहीं चैप्टर्स कि चलो खत्म 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 नहीं किया है। बहुत हर चीज एक आपको सबको समझे इस एंगल से सिखाया है, एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी, एंड दिस अ वे ऑफ टीचिंग। मेरा 12th के सेकंड रिवीजन खत्म हुई, कल मेरा लास्ट लेक्चर है 12th रिवीजन का, सेकंड रिवीजन। जल्दी स्टार्ट होता है तो वो खत्म भी होता है ऑब्वियसली। एंड 12th में और सीरियस होते हैं बच्चे भी सीरियस होते हैं। हम तो रहते ही हैं, बच्चे भी और सीरियस रहते हैं, तो उसका थोड़ा फायदा होता है हमें भी। ओके, नो इश्यूज। सो आई विल प्लान इट आउट कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है, ठीक है। चलो कल मिलेंगे ऑलमोस्ट 4:15 to 4:20 के बीच में। थैंक यू।